लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं बैक वक्त। दुनिया के किसी हिस्से में खुशी चल रही होती है, किसी हिस्से में एहतजाज चल रहे होते हैं, किसी हिस्से में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, किसी हिस्से में सोग मनाए जा रहे होते हैं, किसी हिस्से में जंगें जारी होती हैं, यानी कि लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। कुछ लोग अपने एहतजाज के लिए लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग अपने हुकूक हासिल करने के लिए हुकूमतों से लड़ते हैं, बादशाहों से लड़ते हैं, उनके वजीरों से लड़ते हैं। बात कनेक्शन की है कि आपका कनेक्शन क्या है दूसरे इंसान के साथ। अगर आप मजहब की बात करें तो एक मजहब का दूसरे मजहब के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है। कश्मीर में, फलस्तीन में या किसी और मुस्लिम मुल्क में जुल्म हो रहा हो या लोगों पर, मुसलमानों पर, या कह लीजिए कि निहत्ते मुसलमानों पर जबर हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, तो दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सब का दिल दुखता है, उनके लिए धड़कता है। जब हम कौमियत की बात करते हैं तो अगर एक कौम एक जगह पर खुश और उसी कौम के कुछ लोग दूसरे मुल्क में खुश ना हो या मुश्किल में हो तो भी आपका दिल धड़कता है, दिल दुखता है। इसी तरह जब किसी एक कबीले के लोग मुख्तलिफ जगहों पर, कुछ लोग खुश हों और कुछ लोग रंज में हों, दुख में हों, तकलीफ में हों, तो फिर भी दिल धड़कता है। आजकल दिल धड़कता है पंजाब के लिए। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो सिख किसानों के ऊपर, या कह लीजिए कि किसानों के ऊपर जो एक नया बिल पास हुआ है, उस हवाले से बहुत से लोग टिकटॉक पर भी इस पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। और यहाँ लंदन में खास तौर पर जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो सिख कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा तादाद में एहतजाज कर रही है। और उनका एहतजाज करने का तरीका ये है कि या तो वो जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने एहतजाज करते हैं, या फिर जो इनका केसरी रंग का, जो गोल्डन कलर का बैंटना होता है, जो ये अपनी इबादत गाह पे भी यूज़ करते हैं, वो लहराते हैं। और इनका जो ख़ास झंडा है और इनका जो ख़ास लोगो है उसको लहराते हैं अपना एहतजाज रजिस्टर करवाने के लिए। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इनका मसला क्या है। मसला ये है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो कि मोदी सरकार है, इन्होंने एक बिल पास किया है जिसके तहत जो भी किसान हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उनका जो भी अनाज होगा, जो भी फसल होगी, वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगी और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वही उनसे उनका अनाज या उनका जो फसल है वो खरीदेंगे। जबकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में मामला ये है कि जितने भी किसान हैं वो अपनी पैदावार लेकर एक मिडलमैन के पास जाते हैं और उसको जो भी आपके अनाज होता है उसको बेच देते हैं और फिर वो कंपनीज के साथ डील करता है। ये ऐसा ही है जैसे कि अगर आपने यहाँ पर भी किसी एजेंसी से राब्ता करना हो, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं या आपने बड़ी मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर होलसेल होता है, उसके बाद रिटेल होता है, उसके बाद कंज्यूमर होता है। ये ऐसे ही एक चेन चलती है। अब जो इंडिया में एहतजाज चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो हिंदुस्तान की सरकार है उसने कहा है कि मिडल मैन नहीं होना चाहिए और ये जो अनाज है ये डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनीज को सेल करना होगा। वो चाहे जितनी भी परसेंटेज से आपसे लें, आप डायरेक्ट उनसे डील करें। जबकि मिडल मैन का फायदा ये होता था कि मिडल मैन एक ब्रिज की हैसियत रखता था और रखता है
और हमारी दुआ है कि वो रखेगा भी। मिडिल मैन जो होता है वो ये होता है कि किसान अपनी फसल लेकर मिडिल मैन के पास जाता था, उसको अपनी फसल फरोख्त करता था और मिडिल मैन फिर लिएस करता था मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ, फैक्ट्रीज के साथ, या फ्लोर मिल्स के साथ, या शुगर मिल्स के साथ, या जो कंपनीज हैं उनके साथ, जिससे दोनों जो फरीकैन हैं वो सेफ रहते थे। अब किसान ये चाहते हैं कि ये जो बिल है पास किया ये उनके हक में नहीं जाता, इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनीज, ये प्राइवेट कंपनी, वो अपनी मर्जी से रेट लगाएंगी, सस्ता हो महंगा हो, अब उनको चीज देनी पड़ेगी। ये ओवरऑल जो एहतजाज चल रहा है वो ये चल रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक चीज का इल्म जरूर है कि मिडिल मैन का होना बहुत जरूरी है। वो इस तरह कि आपको एक सोर्स मिल जाता है, आपके पास एक एजेंसी होती है, आप एजेंसी के थ्रू, जिस तरह आप एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं, आप किसी के घर जाके डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड नहीं ले लेते, आप ये नहीं कहते कि आप हमारी घर की, हमारी कोठी की, हमारे कारोबार की हिफाजत कीजिए। आप एक मुस्तनद एजेंसी से राबता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, वो फिर अपनी पूरी तसल्ली करके सिक्योरिटी गार्ड आपको फराहम करता है। इसी तरह ये जो मिडिल मैन होता है, इसका ताल्लुक ये होता है कि इसने प्रोडक्ट जो किसान से लेनी है उसकी अच्छे तरीके से तसल्ली करनी है, तसल्ली करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में या सरकारी सतह पर उसको बेचनी होती है। तो मिडिल मैन का होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर ये जो हमारे किसान भाई हैं इनके लिए। तो इंडिया में आजकल जो मुअम्मा चल रहा है, मामला चल रहा है, इसके साथ हमारी पूरी सपोर्ट है। खासतौर पर जब शुरू में मैंने बात की कि जब दिल दुखता है तो ये कौमियत पे, मजहब पे और जबान पे, इंडिया में जो किसान है उनके साथ जो ताल्लुक है वो सबसे बड़ा ताल्लुक तो जुबान का है, उसके बाद ताल्लुक हमारे कल्चर का है, उसके बाद ताल्लुक हमारे फूड का है, हमारे खाने पीने का। ये तीनों ताल्लुक बहुत अहम ताल्लुक है। तो अगर इंडिया में, भारत में, या जो आइंदा बनने वाला हिंदुस्तान है, जो कि मोदी सरकार चाह रही है कि वो इंडिया ना रहे, भारत ना रहे, वो हिंदुस्तान बन जाए, प्रिडोमिनेटली वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत हो, तो उसी सिलसिले कभी किसी गिरोह को छेड़ते हैं, कभी किसी गिरोह को छेड़ते हैं, कभी कश्मीर का मसला खड़ा करते हैं, कभी सिखों के साथ मामलात खराब करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये आज की अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और मजीद वीडियोस के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आइंदा जो भी वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।